हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। क्लास 6 का आज 8वां चैप्टर है जिसका नाम है शरीर में गति। शरीर में गति यानी शरीर कैसे चलता है, किसकी सहायता से चलता है। तो शरीर में गति का कारण है अस्थियां एवं मांसपेशी। अस्थि मतलब हड्डी, मांसपेशी मतलब मांस। शरीर गति या शरीर किसके कारण चल पाता है, तो हड्डी के कारण और मांसपेशी के कारण। खाली हड्डी का शरीर गति नहीं कर सकता है, उसके लिए मांसपेशी भी जरूरी है। तो शरीर गति किसके कारण करता है, अस्थि और मांसपेशी दोनों के कारण। ठीक है। अब जो अस्थि है, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी का अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर अध्ययन, तो उसमें लिखा होता है ऑर्थो ओस्टियोलॉजी, यानी क्या का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है। तो हड्डी का अध्ययन किस में आता है, ओस्टियोलॉजी, इसी को बोलते हैं ऑर्थो। दूसरा बात, जो अस्थि यानी हड्डी है वो हम लोग में कितना होता है और बच्चों में कितना होता है। जो हम लोग हैं यानी वयस्क में हड्डी की कुल संख्या 206 होता है, अब बच्चों में 300 से अधिक होता है। तो बच्चों में हड्डी की संख्या कितना होता है, 300 से अधिक। वयस्क में हड्डी की संख्या कितना होता है, तो 206। जो मांसपेशी है जो हड्डी के ऊपर रहता है, जैसे ये इसके अंदर हड्डी है तो ऊपर से जो मांस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मांसपेशी। तो मांसपेशी की संख्या कितना होता है, 639। अब बात करते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर के अंदर जितना भी आकृति दिख रहा है, जैसे अस्थि और उपास्थि से बनता है। कंकाल किससे बनता है, हड्डी से बनता है। उपास्थि, उपास्थि क्या होता है, ये मुलायम हड्डी होता है। ये कठोर हड्डी होता है, ये मुलायम हड्डी होता है। तो कंकाल अस्थि उपास्थि दोनों से बनता है। यह चलने में सहायता और आंतरिक भागों की रक्षा करता है और शरीर की आकृति देता है। कंकाल का काम क्या है, जैसे हम चल पाते हैं तो कंकाल के कारण चल पाते हैं। जो मेरा सब पूरा शरीर है, शरीर के अंदर जो हड्डी वाला भाग है ना, जो आदमी मर जाता है तो उसको हम कहीं कब्र में गाड़ देंगे और उसको 1 महीना बाद उसका कब्र देखेंगे तो क्या निकलेगा, जो हड्डी निकलता है ना, उसी को बोलते हैं कंकाल। ठीक है। अब जो कंकाल है, कंकाल के अंदर कौन कौन सा भाग होता है, तो सबसे पहला भाग है खोपड़ी। खोपड़ी कहाँ होता है, खोपड़ी ये नहीं है, खोपड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। खोपड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। खोपड़ी के अंदर क्या क्या आता है, तो कपाल आएगा। खोपड़ी के अंदर क्या आया, कपाल आया और इस पूरा चेहरा आया। ठीक है। तो बोलेगा कि खोपड़ी का काम क्या है, तो खोपड़ी का काम है मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी दिमाग, दिमाग की सुरक्षा करता है। खोपड़ी क्या करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। दूसरा बात, खोपड़ी में कुल कितनी, ऐसे बताया था कि हड्डियों की कुल संख्या कितना है, तो हड्डियों की संख्या 206 है। अब खोपड़ी में कितना हड्डियां है, तो खोपड़ी में हड्डियां 22 होती है। खोपड़ी में कितना हड्डियां, 22। अब बताया था कि खोपड़ी के अंदर क्या क्या आता है, तो खोपड़ी के अंदर कपाल आता है और चेहरा आता है। तो याद रखना है कि कपाल में होता है 8 हड्डी। कपाल में कितना हड्डी होता है, 8 हड्डी। अच्छा से चेहरा, अच्छा से 14। चेहरा में कितना हड्डी, 14 हड्डी। कपाल में 8 हड्डी। टोटल मिला के खोपड़ी में कितना हो गया, 22 हड्डी। कपाल में 8, चेहरा में 14, कुल मिला के 22 हड्डी। ठीक है। दूसरा है पसली पिंजर। पसली पिंजर ये जो ये शरीर में यहाँ दिख रहा है ना, इसके अंदर जो छाती होता है, छाती ढका होता है किससे, पसली से। ठीक है। इसे कैसा होता है, शंकु रूपी। जो बर्थडे में हम लोग टोपी पहनते हैं ना, ऐसा टोपी, कैसा टोपी, ऐसा 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 ऐसा, ये शंकु रूपी है। तो हम लोग पसली भी शंकु रूपी आकृति का होता है। पसली का अच्छी काम करता है, तो पसली का काम है जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हृदय है। हृदय बोलेगा कि लेफ्ट साइड रहता है कि राइट साइड रहता है, तो देखो हृदय कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड। ठीक है। दूसरा बात, ये हृदय और लीवर और फेफड़ा ये सबको सुरक्षा करता है। मान लो कि यह हृदय है, ठीक है, या इसके ऊपर पसली नहीं रहेगा, खाली हृदय डायरेक्ट रहेगा। इस पे हम हाथ रख देंगे ना, तो जो मेरा हृदय है ये रुक जाएगा। इसलिए हृदय को बचाने के लिए इसके ऊपर भगवान जी ने पसलियां बनाई। ठीक है। हृदय कितना ग्राम होता है, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। यही 300 ग्राम में हम लोग के प्यार, मोहब्बत, दुख सब इसी में रहता है, 300 ग्राम में। ठीक है।
तो जो पसली है इसकी संख्या कितना होता है, तो पसली की संख्या होता है 12 जोड़ी। पसली की कुल संख्या 24 गो, जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी होता है। 12 जोड़ी में होता है 1 से लेके जो 7 तक होता है, 1 से 7 जोड़ी तक जो पसली होता है वो वही सही रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रू पसली। ट्रू मतलब सत्य पसली कितना, 7 जोड़ी, 1 से लेके 7 तक। उसके बाद 8 से लेके 10 कितना, 8 से लेके 10 तक ये फॉल्स रहता है, नाम के पसली रहता है लेकिन मेन पसली नहीं रहता है, इसे तो बोलते हैं फॉल्स, माने असत्य फसली। असत्य पसली 8 से 10। बाकी 11 से 12 दो जोड़ी जो पसली रहता है ना वो तैरते रहता है। क्या रहता है, तैरते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, टोटल पसली की संख्या कितना जोड़ी, टोटल पसलियां की संख्या होता है 12 जोड़ी, जिसमें 1 से लेकर 7 तक ट्रू और 8 से लेकर 10 तक फॉल्स और 11 से लेकर 12 तक फ्लोटिंग रिब्स होता है, यानी तैरते रिब्स होता है। अब बात करते हैं छाती के सामने की हड्डी। जो यहाँ पे छाती है ना, छाती के सामने एक हड्डी होता है। हनुमान जी फाड़े थे वो राम और सीता को दिखाने के लिए ना, हनुमान जी यहाँ का जो हड्डी है ना इसको बोलते हैं अस्टर्नम। छाती के जो सामने हड्डी उसको बोलते हैं अस्टर्नम। इसी को इसे फाड़ के राम और सीता को दिखाए थे। तो अस्टर्नम समझ में आ गया, कहाँ रहता है, छाती में रहता है। और देखते हैं मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी दिखाते हैं, ये जो ये है ना यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, इसी को बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। इसका काम आखिर कुछ होगा, रीढ़ का काम है जैसे हम लोग जैसे सीधा खड़ा है तो सीधा खड़ा रखने में यही हेल्प करता है, नहीं रहता तो हम लोग ऐसे रहते हैं। तो सीधा खड़ा रखने में कौन हेल्प करता है, मेरुदंड। और झुकने में ऐसे झुक पाते हैं मेरुदंड का। बुढ़ापा में क्या होता है ना कि मेरुदंड कमजोर हो जाता है तो हम लोग ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो पाते, हरदम ऐसे झुक के चलेंगे बुढ़ापे में। तो हम लोग को सीधा रखने में कौन सहायता करता है, मेरुदंड। चौथा है मेखलाएं। मेखला क्या होता है, जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ है, ये हाथ है, ये यहाँ तक खत्म हो गया, जो ये है ना इसी को बोलते हैं मेखला। अगर हम कोई इससे बोरा वोरा उठा के यहाँ पर रखते कंधा पे, तो कंधा मेरा क्या हो गया, मेखला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं संधिया। संधिया क्या होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ज्वाइंट। जहां हड्डियां जुड़ती है, ये हड्डी जहां पे जुड़ती है, हड्डी जहां पे जुटती है उसी को बोलते हैं संधि यानी कि ज्वाइंट। अब ज्वाइंट होता है मेरे शरीर में 4 प्रकार के। पहला है कंदुक खलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये क्या काम करेगा ना, यह चारों तरफ घूमेगा। कैसे घूमेगा, चारों तरफ। याद कैसे रखेंगे, नाम इसका क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल को हम चारों तरफ फेंक सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसको चारों तरफ बॉल को फेंक सकते हैं, इसलिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट चारों तरफ घूमता है। चारों तरफ घूमता है, इसका उदाहरण में आता है कंधे की संधि। जैसे कंधे दिखाई दे रहे, देखो चारों तरफ घूमता है कि नहीं घूमता है, घूम गया। इसमें कौन ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यह है जांघ की ऊपरी संधि। जो यहाँ पे जांघ है ना, इसको पूरा हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो कंधा में और जांघ के ऊपरी में कौन ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा है धुराग या पोवेट ज्वाइंट। ये कहाँ होता है, सिर को आगे पीछे बाएं दाएं। जैसे ये मेरा सिर है, इसको आगे किए पीछे किए, बाएं किए दाएं किए, यानी बोलेगा कि गर्दन, ये मेरा गर्दन है और सिर है, तो गर्दन और सिर में कौन सा ज्वाइंट होता है, पाइवेट ज्वाइंट। ये गर्दन है, ऐसे क्या रहा है, गर्दन में कौन ज्वाइंट, पाइवेट ज्वाइंट। और इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। होता है कब्जेदार या हिंज ज्वाइंट। कब्जेदार जैसा आप लोग देखते हैं केमारी में लगता है कब्जा। कब्जा केमारी में लगाते हैं, क्या है, केमारी को खोलने के लिए। तो केमारी को ऐसे खोलते हैं। कहने का मतलब है कि हिंज ज्वाइंट चाहे कब्जेदार ज्वाइंट में एक तरफ मुड़ सकता है, दोनों तरफ नहीं मुड़ेगा, एक तरफ मुड़ेगा। जैसे ये मेरे कोहनू है ना, तो हम इसको कैसे मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं। इसको अगर पीछे मुड़ेगा तो टूट ही जाएगा। कहने का मतलब एक ही तरफ मुड़ेगा, दोनों तरफ नहीं मुड़ सकता है। दोनों तरफ दूसरा तरफ मुड़ेगा ऐसे करके तो टूट जाएगा, एक तरफ मुड़ेगा। इसी को बोलते हैं कब्जेदार या हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में कौन आता है, हाथ की कोहनी। देखो मात्र एक तरफ, पैर की घुटना, जो पैर की घुटना है ना, इसको हर पीछे में मोड़ सकते हैं, आगे में मोड़ेंगे ना इसको टूट जाएगा। कहने का मतलब जो एक तरफ मुड़ सकता है
उसे कब्जेदार या हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इसमें आएगा हाथ की कोहनी, पैर की घुटना। ठीक है। चौथा है अचल संधि। ये सब तक घूम रहा था, कहीं ना कहीं दिशा में घूम रहा था। अचल करेंगे हम, अचल है। अचल मतलब मतलब न, चल मतलब चलना फिरना। हम चलते फिरते घूमते नहीं है, हम एक जगह रहेंगे मतलब घूम नहीं सकते हैं। इसमें कौन आता है, देखो खोपड़ी। ये खोपड़ी, अब कोई ऐसे बोले हम तो घुमा दिए, देखो ये खोपड़ी नहीं, तुम गर्दन घुमाया है। खोपड़ी ये होता है, ये भागे कहाँ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो गर्दन घूम रहा है, तो खोपड़ी नहीं घूमता है। इसलिए को खोपड़ी में कौन सा ज्वाइंट है, तो अचल ज्वाइंट है। एक है ऊपरी जबड़ा। अब जैसे लड़की लड़की क्या करेगी ना, लड़की कोई लड़का के गुस्सा हो जाएगी, चाहे वो लड़का उसको अच्छा नहीं लगा तो लड़की से मुंह बनाती है। ऐसे ऐसे की ना दोस्त है, तो जो ये वाला है ना निचवा घुमा है, नीचे वाला घुमा है। ऊपर देखो जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है, तो ये थोड़े घुमा है। अगर लड़की मुंह बनाती देखो, तो नीचे वाला घुमा है, ऊपरी जबड़ा नहीं घुमा सकती है। तो जो ऊपरी जबड़ा में कौन सा ज्वाइंट होता है, अचल अचल ज्वाइंट, मतलब घूम नहीं सकता है। एक है कपाल, कपाली, ये घुमा देगा कोई, किसी में दम है घुमा देगा, नहीं घुमा सकता है। इसमें कौन ज्वाइंट रहता है, अचल ज्वाइंट। ठीक है। अब होता है कान। ये मेरा कान देख रहा है, तो कान में होता है 3 जोड़ी हड्डी। एक कान में 3 जोड़ी, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों मिला के दोनों कान में कितना हड्डी हो गया, 6 हड्डी। और कान में कौन कौन हड्डी होता है, तो देखो कान को हम मैल सकते हैं कि नहीं मल सकते, देखो कान को मैल सकते हैं, इसलिए इसमें कान में एक हड्डी है मैलियस। कौन, मैलियस। और कान में जैसे मान लो कुछ हो जाता है तो हम कान में ऐसे इन कर देते हैं ना, तो इनकस। पहला मैलियस, दूसरा इनकस, और तीसरा तो सभी को याद है स्टेपिज। बोलेगा कि शरीर के टोटल हड्डी 206 है, उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो वह है स्टेपिज। ये किसका हड्डी है, कान की हड्डी है। स्टेपिज कान की हड्डी है और सबसे छोटा हड्डी है। ठीक है। अब देखते हैं हाथ। हाथ में भाई जो हाथ है इसमें 27 जोड़ी है, तो सबको याद नहीं रखना है। एक रखना है ह्यूमरस। बोले कि ह्यूमरस काशी का हड्डी है, तो हाथ का। रेडियस, अल्ना, कार्पेल। हाथ का हड्डी क्या रखना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल। पैर में होता है फीमर, टिबिया, फिबुला। पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला। फीमर, टिबिया, फिबुला। बोले कि शरीर के सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज हो गया, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इसको बोलते हैं फीमर। फीमर कहाँ है, पैर यानी जांग की हड्डी है फीमर। जांग में सबसे बड़ी हड्डी होता है जिसका नाम है फीमर। ठीक है। अब बात यह हुआ कि हम लोग के हड्डी, मान लो कि हम कोई बाइक से चाहे कैसे गिर गए, तो हम लोग के हड्डी टूटा कि नहीं टूटा, उसको जांच करने के लिए कुछ जुगाड़ रहना चाहिए ना। तो जुगाड़ है, हड्डी को चाहे जांच करने के लिए जुगाड़ है, उसका नाम होता है एक्सरे। एक्सरे हम लोग क्यों करते हैं, एक्सरे करते हैं कि हम अपनी हड्डी की स्थिति को देखते हैं कि ठीक है कि टूट गया। समझ में आया। तो हड्डी के ठीक है कि टूट गया, इसको जांच करने के लिए हम लोग करते हैं एक्सरे। एक्सरे की खोज कौन किया था, रोएंटजन किया था। रोएंटजन के ही देन है कि हम लोग अपनी हड्डी की स्थिति को देख पाते हैं कि हड्डी सही है कि खत्म हो गया। अब हड्डी में एक्सरे जो करते हैं, अगर हम कोई किरण का उपयोग करेंगे ना, तो इसमें उपयोग करते हैं एक्स किरण का। ठीक है। अब बात करते हैं कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, और हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है। तो एक बात बताते हैं, हम जहाँ रहते हैं ना, तो वहां पे जम्मू से शायद थोड़ा सा दूर में कश्मीर है। तो कश्मीर में जो जितना भी लड़की है, लड़की की शादी होता है तो बन जाती है बीबी, और वहाँ की बीबी इतना लाल होती है, इतना सुंदर, खाली ऐसे हाथ रख देगा ना भाई, तो जितना गाल है ना सब लाल हो जाता है। तो याद रखना है बीबी लाल, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का बीबी लाल। कौन लाल, बीबी लाल, बीबी लाल, बीबी लाल होती है जम्मू कश्मीर पे, याद रखना है। ठीक है। बी से हो गया बोन, बोन मतलब हड्डी, और फिर बी से बोन माने हड्डी। हड्डी को हड्डी कौन जोड़ेगा, लाल। लाल से लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। लिगामेंट हिंदी में इसको बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में एग्जाम में दे देता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्नायु। स्नायु। अब आपको बच गया हड्डी टू मांसपेशी, इसको जोड़ता है टेंडन। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन, इसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा। कंडरा।
एग्जाम में भूलना मत। टेंडन में दूसरा नंबर पर ड है, कंडरा में दूसरा नंबर पर ड है, दूसरा में ड, दूसरा में ड, दूसरा में ड, दूसरा में ड, टेंडन कंडरा हड्डी टू मांसपेशी। एक बार एक उपास्थि क्या होता है, उपास्थि बताया था कि मुलायम हड्डी। जैसे कल होली था, होली में हम लोग क्या किए थे, जो जितना भी लोग था वो मुर्गा खाया था, तो मुर्गा में जो लेग पीस है ऊपर जो हड्डी होता है ना, उसके ऊपर खाने पे एकदम भूसुर भूसुर लगता है, एकदम मुलायम लगता है, उसको सब खा जाता है। तो कहने का मतलब कि जो मुलायम हड्डी है ना, उसी को बोलते हैं उपास्थि। कठोर रहेगा तो हड्डी है, अगर मुलायम रहेगा जिसको हम खा जाएंगे उसको बोलते हैं उपास्थि। ठीक है। और उपास्थि कहाँ कहाँ होता है, तो देखो ये कान, इसको है ना, इसको मोड़ दे रहे हैं ना, मुड़ गया। और यही हड्डी रहता तो नहीं मुड़ पाता। तो इसमें कान में कौन सी हड्डी है, ये हड्डी नहीं है, मुलायम हड्डी है, इसको बोलते हैं उपास्थि। तो उपास्थि कहाँ रहता है, कान में रहता है। और नाक में भी देखो, नाक में मोड़ दे रहे हैं, उपास्थि है। गला, ये भी देखो उपास्थि है। अब एक बार शॉर्ट में देखते हैं। शरीर में गति, शरीर में गति करने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, हड्डी और मांसपेशी। हड्डी की संख्या कितना बताया है, हड्डी की संख्या 206 होता है, बच्चों में 300 से अधिक होता है। मांसपेशी, मांसपेशी संख्या 639 होता है। हड्डी का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी या ऑर्थो। और कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से बनता है। कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर की आकृति देता है और हमको चलने में सहायता देता है। कंकाल के भाग में पहला भाग है खोपड़ी। खोपड़ी में बताए थे कि खोपड़ी में यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक भाग है, इसको बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती है। खोपड़ी में कौन क्या आता है, कपाल आता है, चेहरा आता है। तो चेहरा 4 से 14, चेहरा में 14 हड्डी, कपाल में 8 हड्डी, दोनों मिला के कितना हो गया, 22 हड्डी। दूसरा नंबर है पसली। पसली ये हृदय फेफड़ा की सुरक्षा प्रदान करता है, हृदय फेफड़ा लीवर की सुरक्षा प्रदान करता है। पसली की संख्या होता है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में 1 से लेके 7 तक ट्रू होता है और 8 से लेके 10 तक फॉल्स होता है। 11 से 12 फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला। ये है मेरुदंड। मेरुदंड को बोलते हैं, पीछे जो होता है ना, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड के क्या काम है, हम लोग को सीधा रखने में और सीधा रखने में सहायता करता है। एक होता है मेखलाय। मेखलाय मतलब जो यहाँ पे हम रखते हैं कोई चीज, इसको बोलते हैं मेखला। ऊपरी ऊपरी भुजा जो रहता है जिसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं श्रेणी। संधिया, संधि बताए थे जहाँ हड्डियां आपस में जाके जुड़ती है उसे बोलते हैं संधि। संधि 4 बताए थे। पहला था कंदुक थलिका, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जैसे बॉल है, इसको चारों तरफ फेंक सकते हैं तो चारों तरफ घूमता है। जैसे कि यह होता है, जैसे इसको बोलते हैं कंधे। कंधे में चारों तरफ घूमेगा तो कंधे में कौन, बॉल एंड सॉकेट। जांघ की ऊपरी भुजा चारों तरफ घूमेगा, इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। दूसरा है धुराग्र या पॉकेट ज्वाइंट। धुराग्र पॉकेट ज्वाइंट होता है गर्दन में, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये गर्दन में क्या होता है, पॉकेट ज्वाइंट। तीसरा है कब्जेदार या हिंज ज्वाइंट। कब्जेदार या हिंज ज्वाइंट सिर्फ एक तरफ मुड़ सकता है, जैसे हाथ की कोहनी हो गया, जो घुटना हो गया, पैर के निचला घुटना। ठीक है। एक बताते हैं अचल संधि। अचल संधि जो हिलता नहीं है, जैसे ऊपरी जबड़ा, ये ऊपरी जबड़ा, जो खोपड़ी हो गया और कपाल, ये सब क्या है, अचल संधि है। अब कान में, कान बताए थे कि एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, टोटल 6 हड्डी होता है। एक जैसे एक पहला का नाम है मैलियस। मैलियस, इनकस, स्टेपिज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान की है। हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पेल। पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो पैर की हड्डी है। हड्डी को हड्डी से बताया बीबी लाल। बीबी लाल, बोन टू बोन माने हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है, ला से लिगामेंट। लिगामेंट बोलते हैं स्नायु। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कंडरा यानी कि टेंडन। और उपास्थि मुलायम हड्डी है, इसमें आता है कान, नाक, गला। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।